आपकी बीमारी का कारण कहीं आपके ही कर्म तो नहीं, कर्म से जुड़े रोग। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को यह कहते ही सुना होगा कि मैंने तो कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं, फिर भी मैं बीमारियों से परेशान हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या भगवान बहुत कठोर और निर्दयी है? जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। इसलिए हमें अपनी परेशानियों और पीड़ाओं के लिए भगवान को दोषी नहीं मानना चाहिए। यदि आप लोगों को सताते हैं या पाप कर्म करते हैं तो आप पीड़ित हैं और तरह तरह की बीमारी आपको कष्ट देती है। हमारे कार्यों का हम पर निश्चित रूप से असर होता है। कभी हमारे कर्मों का प्रभाव इस जन्म जन्म में तो कभी अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हम अपने कर्मों के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं होते हैं। यह बात अलग है कि इसका प्रभाव तुरंत दिखाई न दे, लेकिन देता जरूर है। हमारे पाप बुरे कर्मों का फल हमें किस रूप में लौट कर मिलता है और पीड़ित करता है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित है तो ये समझे कि आपने जरूर कोई पाप पूर्व जन्म में किया है। आपके बुरे कर्म द्वारा होने वाली कुछ बीमारियों को सांकेतिक रूप में नीचे दिया गया है। तो जानते हैं कि कौन से कर्म से जुड़ी है कौन सी बीमारी। नंबर 1, लोगों का धन लूटने वाले डायबिटीज और यूरिन में प्रॉब्लम होता है। नंबर 2, पढ़े लिखे ज्ञानीजन के प्रति दुर्भावना से काम करने वाले व्यक्ति को सिर दर्द की बीमारी और शारीरिक मोटापे से परेशान कर देता है। नंबर 3, हरे पेड़ काटने वाले और सब्जियों की चोरी करने में लगे व्यक्ति अगले जन्म में शरीर के अंदर अल्सर और स्किन एलर्जी से पीड़ित होते हैं। नंबर 4, झूठे और धोखाधड़ी करने वाले लोगों को उल्टी और टेंशन डिप्रेशन की बीमारी होती है। नंबर 5, गरीब लोगों का धन चुराने वाले सांस, दमा, जोड़ों का दर्द की बीमारी होती है। नंबर 6, यदि कोई समाज के श्रेष्ठ पुरुष विद्वान की हत्या कर देता है तो उसे तपोदिक रोग होता है। नंबर 7, गाय का वध करने वाले कुबड़े और अपंग बनते हैं। नंबर 8, निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाले को कोढ़ होता है। नंबर 9, जो अपने गुरु का अपमान करता है उसे मिर्गी का रोग, सांस की तकलीफ, सांस का रोग, फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। नंबर 10, वेद और पुराणों का अपमान और निरादन करने वाले व्यक्ति को बार बार पीलिया होता है। नंबर 11, झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को पैरालिसिस होता है। नंबर 12, पुस्तकों और ग्रंथों की चोरी करने वाले व्यक्ति सनकी हो जाते हैं। नंबर 13, गाय और विद्वानों को लात मारने वाले व्यक्ति अगले जन्म में लंगड़े बनते हैं। नंबर 14, दूसरों को कटु वचन बोलने वाले अगले जन्म में हृदय रोग से कष्ट पाते हैं। नंबर 15, जो सांप, घोड़े और गायों का वध करते हैं वह संतानहीन होते हैं। नंबर 16, कपड़े चुराने वालों को चर्म रोग और बवासीर की दिक्कत हो रहती है। नंबर 17, पर स्त्री गमन करने वाला अगले जन्म में कुत्ता बनता है। नंबर 18, जो दान नहीं करता वह गरीबी में जन्म लेता है।
नंबर 19, आयु में बड़ी स्त्री से सहवास करने से डायबिटीज रोग होता है। नंबर 20, जो अन्य महिलाओं को कामुक नजर से देखता है उसकी आंखें कमजोर होती है। नंबर 21, चुगली करने वाले औरत हो या मर्द मोटापे, बवासीर, पेट की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। नंबर 22, बहन जैसी औरत का नाजायज फायदा उठाने वाला स्किन एलर्जी मानसिक तनाव में रहता है। नंबर 23, ससुराल को परेशान करने वाले औरत हो या मर्द ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिसका पता ही न लगा सके कि कौन सी बीमारी है। नंबर 24, भाइयों को परेशान या धोखा देने वाला ब्लड प्रेशर शारीरिक दर्द की बीमारी से परेशान रहता है। दोस्तों, पूर्व जन्म के जो पाप हमें रोग के रूप में आकर पीड़ित करते हैं उनका निराकरण करने के लिए दवाइयाँ, दान, मंत्र जाप, पूजा, अनुष्ठान करने चाहिए। केवल यही नहीं, हमें गलत काम करने से भी बचना चाहिए। तभी हम पूर्व जन्म के कृत पापों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।